और अब मैच की बात करें, किस दिल से करें, क्या बात करें, बात करने को बचा ही क्या है। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, अफगानिस्तान को शानदार कामयाबी मिली है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम मैच में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की ख़राब फील्डिंग, ख़राब बैटिंग और फिर उसके बाद ख़राब बॉलिंग, तीनों ही शोबे में पाकिस्तान मुकम्मल नाकाम नज़र आया और यूं अब पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त भी हुई है। भारत से पहले पाकिस्तान हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारा और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का अब खात्मा हुआ ही चाहता है। ये सारे खिलाड़ी अलग अलग रख के इनकी प्रोफाइल्स देखें तो सब हीरोज हैं, सब के क्रेडिट्स हैं, लेकिन जब एज अ टीम खेल रहे हैं तो फिर एज अ टीम कहीं दूर, कहीं पीछे, कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है और मुसलसल है। अच्छा भी इन्होंने अगर कहीं पर परफॉर्म किया बैटिंग में तो वहाँ बॉलिंग में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद में फील्डिंग में तो क्या ही कारनामे हैं। ऐसा लगता है कि ये बॉल पकड़ने खड़े नहीं हुए, दूर खड़े होकर जैसे हमारे जैसे कोई शख्स मैच देख रहा हो। बात यह है कि टीम पाकिस्तान को शायद अफगानिस्तान की टीम से भी आज सीखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने प्रेशर में बैटिंग की है। और पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग शुरू से ही ऐसा लगता है कि जैसे कि दबाव में खेल रहे हैं। 58 रन अब्दुल्ला शफीक तो बना रहे हैं लेकिन 75 बॉलों का सामना कर रहे हैं। बाबर आजम 74 रन तो बना रहे हैं लेकिन आप ये तो देखिए कि 92 बॉलों का वो सामना कर रहे हैं। और फिर नीचे से आके इफ्तिखार अहमद ने या शादाब खान ने कुछ कोशिश तो की, लेकिन जाहिर है जब इतने ओपनर आपकी इतनी बॉलें खेल के चले जाएंगे, इतने ओवर ज़ाया करके चले जाएंगे तो फिर प्रेशर तो नीचे वालों पर आके पड़ता है। 282 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं था इस पिच के लिहाज से। पाकिस्तान को 300 प्लस करने चाहिए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने 282 रन कर भी लिए थे तो ये कम से कम इम्तिहान था बॉलर्स को अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, फील्डर्स को अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी। कम से कम इस किस्म की हजीमत का तो सामना नहीं करना पड़ता ना टीम पाकिस्तान को। अफगानिस्तान जैसी टीम से आज पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, ये वाकई एक बहुत बुरी कारकर्दगी थी पाकिस्तानी टीम की। पाकिस्तान को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ किरण कि हमें जो दिफाई हिकमत अमली है ना, जो हम दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं शुरू से ही लेके, वो हमें ले डूबी। इसी पर बात करते हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहाँ गलतियां हुई हमसे? क्या टारगेट कम था या बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग नहीं की, जो आज हम अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना करके बैठे हुए हैं? देखें, हार की वजह बनती है ऑपोजिशन से। जब आप ज्यादा गलतियां करते हो तब आप हारते हो मैच। देखें, एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलें, उनके बैट्समैनों को देखें। 283, 84 का टारगेट जो है वो सिर्फ 2 विकेटों पे इन्होंने पूरा किया है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेले हैं और जिम्मेदारी के साथ खेलें, सिचुएशन को देख के खेलें। तो मेरे ख्याल में ये डिजर्व करते हैं। अगर जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने अच्छा टोटल लगाया था, लेकिन बॉलर्स खासतौर पे जो मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने किसी स्पिनर को नहीं देखा मैच के बीच में कि 2 या 3 बॉलें किसी एक जगह पे उन्होंने की हो। आई डोंट नो कि बैट्समैन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बैट्समैन कोई चांस नहीं ले रहा, तो बॉलर अपनी लाइन और लेंथ क्यों चेंज कर रहा है या क्यों कंसिस्टेंट एक जगह पे बॉल नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये वो सारी गलतियां थी, सारी वजूहत थी जिसकी वजह से हारे मैच हम। ठीक है शाहिद भाई, साथ ही रहिएगा। मुश्ताक अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर वो भी हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर हम अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें मुश्ताक भाई, तो ओपनर्स को अगर हम देखें तो बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन पाकिस्तान के ओपनर्स को हम देखते हैं तो बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। स्टार्ट ही बड़ी दिफाई हिकमत अमली से इख्तियार करते हैं। तो क्या ये दिफाई हिकमत अमली हमारे लिए इस हार का सबब बनी और आप क्या समझते हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं हमसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पहले तो क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान को, जिस तरह का उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी 50 ओवर की गेम को। उनको ये थ्योरी समझ आ गई है कि हम ये 20-20 नहीं 50 ओवर गेम खेल रहे हैं। और जो उन्होंने पार्टनरशिप बिल्टअप की है, जो 2 उनके प्लेयर थे, एक ने इब्राहिम ने आई थिंक 85 किया और दूसरे ने अपना 60-70 किया, उन्होंने एंड तक लेके जाने की कोशिश की क्योंकि वो चेज कर रहे थे। हमसे गलतियां क्यों हुई? हमने अपने बॉलर्स के ओवर बचा के रखे, जहाँ पे हमें अटैक करना चाहिए था विकेटें लेने के लिए, वहां पे हमने वेट किया कि हम लंबा जाते हैं और लंबा जाने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई आई बिलीव। और ये क्रेडिट बिल्कुल इसको अफगानिस्तान को जाता है। उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी की। हमने अटैक नहीं किया फील्डरों के साथ, हमने 5, 6, 7 फील्डर सर्कल में रख के इनको मारने, इनको देना चाहिए था, मौका देना चाहिए कि मारे। और अब फिर दूसरा सबसे ऊपर के मिडिल में हमारा वही प्रॉब्लम कि हमारे जो स्पिनर्स थे वो विकेट नहीं ले सके, जिसकी वजह से मसला हुआ।
अच्छा शाहिद भाई, इस कॉम्बिनेशन को हमें टीम में जो चल रहा है आगे वाले मैचेस के लिए बरकरार रखना चाहिए, और कोचिंग स्टाफ का कितना आप ये समझते हैं कि उनका रवैया कैसा रहा है, उनका किरदार कैसा रहा है? देखें, कोचेस का जो इस वक्त जो हालात है वो ये होने चाहिए कि आप क्योंकि अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ और ऑल द वे हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, लेकिन आई थिंक कभी कभार टीवी चैनल्स पे या मीडिया में आके प्लेयर्स को सेव करने की भी हम कोशिश करते हैं, गलतियों को भी ज्यादा से ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हमारी तरफ से प्लेयर्स को कोई गलत मैसेज ना चला जाए और वो वहां जाके वर्ल्ड कप अच्छा खेले। इस वक्त मैनेजमेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्लेयर्स को बैक करते रहें और कॉम्बिनेशन को कोशिश करें कि बेहतर तरीके से, इसलिए कि अब हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कि गलती की कोई गुंजाइश आगे हो पाएगी हमारे पास, तो गलतियां कम करें। जिस कॉम्बिनेशन हमारे पास जो प्लेयर बैठे हुए भी हैं इनमें और जो खेल रहे हैं या जो बेंच पे बैठे 19-20 है, कोई बहुत